नमस्कार दोस्तों, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस एक्शन को सीख रहे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यदि आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ठीक तरीके से ड्रॉ करना सीख लिया है, यदि आपने नहीं सीखा है तो दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया इससे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को परफेक्ट लेवल के साथ में कैसे ड्रॉ करें। तो यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो जाके चेकआउट कर सकते हैं। यदि आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ठीक तरीके से ड्रॉ करना सीख लिया है, लेकिन आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के बाद में उसको ब्रेकआउट पे एंट्री कैसे करना होता है, एग्जिट कैसे करना होता है, टारगेट एंड स्टॉप लॉस है वो कैसे एंटर करना होता है, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबसे पहले देख सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहले कोई भी आपका डीमैट अकाउंट है उसको ओपन करना है और उसमें आपको चार्ट को ओपन कर लेना है। यदि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो निफ्टी और बैंक निफ्टी को ओपन कर सकते हैं, या फिर आप इंट्राडे करते हैं स्टॉक्स में तो आप इंट्राडे में स्टॉक्स को भी आप इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर लेना है। आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए आपको ट्रेडिंग करना है दोस्तों 5 मिनट के चार्ट पे, और आपको जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है वो करना है आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, ताकि आपको जल्दी एंट्री मिले। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको ठीक तरीके से प्राइस का है वो जल्दी से आपको पता चल सके। तो जैसे कि हमने यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर रखा है, हमने यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे कल के चार्ट को ही देख लेते हैं। निफ्टी का जो कल का चार्ट रहा था हमारे सामने उसको ही हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम चार्ट ओपन कर लिया है। सबसे पहले दोस्तों आपको इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है कि कौन कौन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, एक तो हो गया दोस्तों ये जो 15 मिनट कैंडल का हाई भी है, और यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। वापस से यहाँ से इसने नीचे की साइड में थोड़ा सा मूवमेंट दिखाया है, और ऊपर की साइड में आपको यहाँ पे भी एक जो रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। यदि इसका प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट होता यहाँ से तो आप यहाँ से भी जो एंट्री ले सकते थे। और उसके बाद में दोस्तों नीचे में आपको कौन सा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, जैसे कि आपको नीचे में आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है, नीचे में आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिए, एक आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन के द्वारा भी आप नीचे में एक सपोर्ट है वो बना सकते हैं इस तरीके से, कुछ जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से भी बन रहा है। 1 टच 2 टच और आपको यहाँ पे तीसरे टच में आपको यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। दोस्तों यदि आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला हमारा वीडियो चेक नहीं किया है तो उसको एक बार जाके चेकआउट कर सकते हैं, ताकि आपको भी ठीक तरीके से पता चले। अब आपको दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के बाद में आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम है वो ओपन कर लेना है। इसमें आपको ट्रेडिंग करना है। कैसे करना है दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं, जैसे इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस किया, वापस से प्राइस नीचे की साइड में आया, तो नीचे की साइड में आने के बाद में जैसे ही इस प्राइस को यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट देता है, तो आपको यहाँ पे एंट्री मिल रही है दोस्तों लगभग आपको यहाँ पे 16,564 पे, यानी आपको यहाँ पे जल्दी एंट्री है वो मिल रही है। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यदि आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम को ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे ठीक तरीके से पता है वो नहीं चलेगा, क्योंकि एक बड़ी कैंडल यहाँ पे जाके ये क्लोजिंग हुई है, तो आपको यहाँ पे ठीक तरीके से पता नहीं चलता है। यदि आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप इसको ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा दोस्तों कि ये कैंडल है वो इसको ब्रेकआउट दे चुकी है, और इसका हाई है वो दूसरी कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया है, और दूसरी जो भी ऊपर की साइड में जो कैंडल बनी है रेजिस्टेंस जोन के ऊपर में वो पूरी तरीके से ऊपर ही क्लोज हुई है। तो ये चेक करना है कि जो भी रेजिस्टेंस जोन होता है उसको ब्रेकआउट देने के बाद में जो भी ब्रेकआउट वाली कैंडल होती है उसका हाई दूसरी कैंडल ब्रेक कर देती है और वो पूरी तरीके से ऊपर क्लोज हो जाती है, तो वापस से आपको एंट्री करने के लिए मौका मिलता है दोस्तों। दूसरी कैंडल होती है वो ज़रूर से थोड़ा नीचे ज़रूर आती है, तो उसमें आप लोग यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि उससे आगे वाली कैंडल है दोस्तों, इसने यहाँ पे सेम थोड़ा सा रेजिस्टेंस जोन से नीचे में आके और वापस से इसने यहाँ पे रीटेस्ट किया है। तो यहाँ पे जिन लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया है उन सारों का स्टॉप लॉस है वो यहाँ से हिट हो चुका है। तो आपको यहाँ पे एंट्री करने के लिए, जैसे कि आपको यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं हम, यहाँ पे हम एंट्री लेते हैं इसके हाई को ब्रेकआउट करने के बाद में। यहाँ पे हमने एंट्री पॉइंट
अटेंड किया। उसके बाद में आपको स्टॉप लॉस क्या रखना है दोस्तों, ब्रेकआउट वाली जो भी कैंडल होती है, जैसे कि दोस्तों ये कैंडल है तो इससे नीचे वाली कैंडल होती है, इसका आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है। जो भी इसका लो पॉइंट रहता है दोस्तों, इसका बिल्कुल आपको थोड़ा सा नीचे रखना है, पैसे का आपको डिफरेंस है वो जरूर रखना है। तो उसके बाद में दोस्तों आपको टारगेट एंड स्टॉप लॉस कैसे रखना है, स्टॉप लॉस सबसे पहले आपको यहाँ पे एंटर करना है। स्टॉप लॉस जरूरी है दोस्तों, स्टॉप लॉस सबसे पहले आपको देखना चाहिए, उसके बाद में आपको टारगेट के लिए जाना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ऊपर में कोई भी रेजिस्टेंस जोन देखना है कि रेजिस्टेंस जोन आपका कौन सा है। तो यदि कोई भी रेजिस्टेंस जोन आपको नहीं दिखता है तो आप यहाँ पे, यदि आप स्टॉक मार्केट में नए हैं दोस्तों, तो आप 1:1 का टारगेट है वो लेके चल सकते हैं, ताकि आपको लॉस होने के चांसेस है वो कम रहे। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1:1 का टारगेट हमें आसानी से आपको मिल रहा है। यदि आपको यहाँ पे लगता है कि कोई भी ऊपर में रेजिस्टेंस जोन है तो आप यहाँ पे 1:2 का टारगेट लेके चल सकते थे, या फिर आप 1:3 का टारगेट भी आप लेके चल सकते थे। लेकिन यदि आप सीख रहे हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा आप 1:1 के टारगेट के साथ में जाओ। 1-2 महीने प्रैक्टिस करने के बाद में आपको यहाँ पे चार्ट में सारी चीज़ें ठीक तरीके से आपको आसान होने लगे तो आप वहाँ से टारगेट को है वो ज़्यादा बढ़ा सकते हो और आप आसानी से है वो ट्रेडिंग कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों दूसरा हमारा यहाँ पे पॉइंट भी देखते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे इस हमारे वाले इसको रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन को आपको यहाँ पे ब्रेकआउट मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे सपोर्ट जोन में हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, यानी हम पुट खरीदेंगे। तो आपको यहाँ पे ब्रेकआउट मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे ब्रेकआउट किया लेकिन ये कैंडल है वापस से सपोर्ट जोन के अंदर ही क्लोज हो गई है। इसके बाद में ये ऊपर क्लोज हुई है, इनका है जो ब्रेकआउट है वो ऊपर की साइड में नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो कैंडल है इसने ब्रेकआउट दिया, लेकिन इसके बाद में जो भी कैंडल बनी है ये इसके हाई के ऊपर क्लोज हुई है, यानी सपोर्ट जोन के नीचे में यहाँ पे पूरी तरीके से क्लोज हुई है। तो आपको एंट्री करने के लिए आपको यहाँ पे इस कैंडल में आपको यहाँ पे एंट्री करना है। जब इसकी नेक्स्ट कैंडल है वो आपको यहाँ पे एंट्री है वो दे रही है, यानी आपको ब्रेकआउट वाली जगह पे आपको यहाँ पे एंट्री दे रही है। तो आपको शॉर्ट पोजीशन में आपको यहाँ पे पोजीशन बनाओगे तो आपको भी यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना रखना है दोस्तों, जो भी ब्रेकआउट वाली कैंडल है उसका लो होता है उसका जस्ट आपको नीचे में रखना है, और आपको जो टारगेट रखना है वो रखना है आपको 1:1 का, जो आपको यहाँ पे आसानी से आपको टारगेट है वो मिल रहा है। यानी आपको पॉइंट्स कितने मिल रहे हैं दोस्तों, 516 प्राइस है इसका, आपको यहाँ पे नीचे में देखने को मिल रहा है 493 रुपये। तो 16 पॉइंट वो हो गए दोस्तों और 7 पॉइंट ये हो गए, तो आपको यहाँ पे समथिंग है वो 23 पॉइंट मिल रहे हैं, और 23 पॉइंट में आपको प्रॉफिट होता है दोस्तों 1150 रुपये का। यदि आप निफ्टी में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 50 का लॉट होता है, एक लॉट 50 क्वांटिटी का होता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रेडिंग करना है। जो भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं दोस्तों, आपको वहाँ पे एंट्री है वो ऐसे ही करना है। हम यहाँ पे कोई भी एक स्टॉक का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे रिलायंस का चार्ट ओपन करते हैं दोस्तों। हमने यहाँ पे रिलायंस का चार्ट यहाँ पे ओपन कर लिया है। इसमें दोस्तों हम चेक कर देखते हैं दोस्तों, जैसे कि हमने यहाँ पे सबसे पहले 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे हम ओपन करते हैं। आपको कोई भी रेजिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है। जैसे कि हम यहाँ पे रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं दोस्तों, आपको जरूरी नहीं है दोस्तों, यदि आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आप 1 डे का टाइम फ्रेम लेके चल सकते हैं। 1 डे के टाइम फ्रेम में आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है, और यदि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। जैसे कि हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन के द्वारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाते हैं, एक ये पॉइंट हो गया, दूसरा ये पॉइंट हो गया, और तीसरा हमारे को यहाँ पे ये पॉइंट देखने को मिल रहा है, जिसको हम यहाँ पे वापस से आपको जूम करके दिखाते हैं थोड़ा सा दोस्तों। अब दोस्तों आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, हमारा फर्स्ट टच ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा हमारे को यहाँ पे ये टच देखने को मिल रहा है दोस्तों। यदि 3 टचेज को कोई भी ट्रेंड लाइन या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिलाता है तो उसकी एक्यूरेसी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। जैसे ही दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है इसको यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पे आपको लंबी कैंडल पे आपको ब्रेकआउट करने का मौका नहीं मिला है, फिर भी आपको प्राइस ने लेवल रीटेस्ट किया, तो आपको यहाँ पे है वो जैसे ही ये जो ट्रेंड लाइन है रेजिस्टेंस जोन है इसका ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, तो वापस से लेवल रीटेस्ट पे आपको यहाँ पे एंट्री देखने को मिलेगी। और आपको यहाँ पे जो आपको स्टॉप लॉस लगाना है वो कैसे लगाना है, जैसे कि हम यहाँ पे एक बाइंग जोन है तो हम यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं। यहाँ पे हमको इस नीचे वाली कैंडल का हमें यहाँ पे इसके जो पीछे वाली कैंडल है इसका हम यहाँ पे स्टॉप लॉस एंटर कर देते हैं, और हमारा टारगेट रहेगा दोस्तों 1:1। यदि आप बिगिनर है तो 1:1, उसके बाद में आप ज़्यादा लेके चल सकते हैं। इसमें भी हमारा टारगेट है वो आसानी से अचीव हो चुका है। आपको यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप लोग यहाँ पे देखोगे तो दोस्तों आपको हो सकता है थोड़ी सी जल्दी एंट्री आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, हमने यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट ओपन कर लिया है। तो आपको इस तरीके से किसी भी कैंडल को आपको देखना है तो उस तरीके से आपको, यानी ब्रेकआउट के बाद में उसका जो भी हाई होता है दोस्तों, उसको ब्रेकआउट करने के बाद में आपको लेवल रीटेस्ट करने पे आपको उसमें एंट्री के लिए है वो सोचना चाहिए। इसके अलावा भी दोस्तों यदि इसमें कोई भी, जैसे कि इसमें सपोर्ट कोई भी बन रहा है, जैसे हम यहाँ पे चेक करते हैं दोस्तों, इसमें यहाँ पे ये सपोर्ट बन रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, हम इसको ओपन करते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दोस्तों हमने यहाँ पे इसको ओपन कर रहे हैं, नीचे की साइड में सपोर्ट ज़रूर बन रहा है, लेकिन दोस्तों इस सपोर्ट को जब भी कोई भी कैंडल ब्रेकआउट देती है तब यहाँ पे हम एंट्री बनाएंगे। इसके अलावा यदि कोई भी सपोर्ट बन रहा है तो दोस्तों ये बन रहा है 1 टच, 2 टच और 3 टच, यहाँ पे हम एंट्री है वो ले सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, इस कैंडल से हमने यहाँ पे दोस्तों एक रेजिस्टेंस जोन बना लिया है। यहाँ पे भी इसका जो सपोर्ट था, यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है, यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है, तो इसको ब्रेकआउट करेगी दोस्तों। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस भी है वो हिट हो सकता है। एक लंबी कैंडल है दोस्तों, जो मार्केट ओपन होते टाइम में है वो बहुत ही ज़्यादा मार्केट में वॉलेटिलिटी के कारण आपका स्टॉप लॉस है वो हिट हो सकता है। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे इस तरीके से आप एंट्री करोगे, एग्जिट करोगे, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा एक्यूरेसी देखने को मिलेगी और आप है जो मार्केट से अच्छा प्रॉफिट हमेशा है वो बना सकते हैं। यानी आपको लॉस होने के चांसेस आपको कम से कम रहेंगे, यानी आप मार्केट में प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बना सकते हैं। और आप अपने हिसाब से स्टॉप लॉस एंड टारगेट को मैनेज कर सकते हैं। यदि आप कुछ दिनों के बाद में आप जैसे जैसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए सारी चीज़ें हैं वो आसान होती चली जाएगी। सो दोस्तों ये था आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ में। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।